आज करने जा रहे हैं हम नंबर प्रॉब्लम्स। नंबर प्रॉब्लम्स में सबसे पहला क्वेश्चन 3.4 ओल्ड बुक से, वो भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। कोई 2 डिजिट वाला नंबर है, दोनों डिजिट्स को प्लस करने पर 9 आता है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट्स। क्या बोला है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसको 9 गुना कर दो, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 टाइम्स कर दो, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आएगा, अगर नंबर पलट जाता है और उसका दुगना कर दिया जाए तो दोनों नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे। सपोज़ अगर आपके सामने कोई नंबर है 18, ठीक है, ओरिजिनल, और ये 81 हो जाता है पलटने पर, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? इनको बराबर करने के लिए कहीं इसमें कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों आपस में जाकर कहीं ना कहीं बराबर होंगे। इसी तरह से इसमें बोला गया है कि ओरिजिनल नंबर का 9 गुना और रिवर्सिंग के बाद का जो नंबर आएगा उसका दुगना आपस में बराबर है, राइट। तो आपके पास डिजिट्स तो है ही नहीं। जब डिजिट्स ही नहीं है तो नंबर कहाँ से आएंगे? नंबर कहाँ से बनेगा? तो आपने क्या करा? आपने लेट करा, लेट द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस बी एक्स। हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस पर x है, ठीक है। लेट डिजिट ऑन 10 प्लेस बी वाई। अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखूं 36 और मैं आपसे कहूं कि भाई इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखोगे आप? 3 × 10 + 6 × 1, ये तो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। छोटी क्लास में हमने यही पढ़ा है। अच्छा, ये 1 और ये 10 किस बात को शो कर रहा है? प्लेसेस, है ना। ये 10 की प्लेस है और ये। अब मुझे एक बात बताओ, इस यूनिट प्लेस पर क्या रखा है मैंने? x। तो यहां क्या आ गया? x। 10 की प्लेस पर मैंने क्या माना है? y। तो नंबर ये बना कि नहीं बना, है ना। 10y + x, ये है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ये है। रिवर्सिंग नंबर क्या होगा इसका, या इंटरचेंजिंग? आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या होगा? डिजिट्स जो 10 की प्लेस पर था वो 1 की प्लेस पर आ गया, जो 1 की प्लेस पर था वो 10 की प्लेस पर आ गया, है ना। तो क्या होगा ये? 10x + y। चलिए, नंबर भी मिल गया, उसका इंटरचेंजिंग वाला नंबर भी मिल गया। केस नंबर 1 क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला है कि डिजिट्स को प्लस कर दो तो 9 के बराबर आएगा। डिजिट्स हमारे ये हैं, x + y = जैसे मैंने 36 का एग्जाम्पल दिया था, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, है ना। अब ये 36 है, इसका इंटरचेंज नंबर क्या होगा? अब कहीं ना कहीं तो बराबर होंगे ही है, वो आगे बात होगी। अभी फ़िलहाल इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। प्लस करने पर कितना आ रहा है? 9। केस नंबर 2, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई है। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला इन्होंने कि 9 टाइम दिस नंबर, नंबर क्या है? नंबर ये है, ओरिजिनल नंबर ये है। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द इंटरचेंजिंग द नंबर 10x + y। पलटने पर दुगना, ओरिजिनल का 9 गुना बराबर है। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर,
90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। लाइक टर्म साथ में 90y माइनस 2y 20x माइनस 9x 88y 11x 11 गया डिवाइड में 8y। x की वैल्यू क्या निकल कर आई, ये मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, राइट। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन आपने रखा 8y x की जगह प्लस y इज इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 1। y का आंसर आ गया वो 1, यानी y की वैल्यू यहाँ ला कर रखनी पड़ेगी हमें। अब ये इसमें रख दो वापस ले आके, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 8 इंटू 1 यानी 8। अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो आपका आधा या 1 नंबर, मैक्सिमम 1, मिनिमम आधा नंबर कटना ही कटना है, क्योंकि लास्ट में बोला है फाइंड द नंबर। आपने नंबर बनाया कब है, आपने तो यहाँ डिजिट्स की वैल्यू निकाल के छोड़ दी। नंबर क्या था, नंबर था आपका 10y प्लस x 1 प्लस 8 18, ठीक है जी। तो ये था ओरिजिनल नंबर, और इसका अगर हम पलट देंगे, इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 81। अब 81 और 18 कहाँ जाकर एक दूसरे के बराबर आएंगे, 18 का 9 टाइम्स कर दो और 81 का 2 टाइम्स कर दो, दोनों आंसर सेम होंगे, देख लेना करके, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल भी है, वो हैंड टू हैंड वो भी कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था का 4th पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 3rd पार्ट है। जस्ट बिफोर द एक्सरसाइज सेम टाइप का एग्जाम्पल है, वो भी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से माना जाता है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। क्या बोला है, सम, किसका सम, कोई नंबर है 2 डिजिट वाला वो, और उसका इंटरचेंजिंग वाला नंबर वो, उन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है 66, ठीक है। तो अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखें, मैं अगर आपसे कहूँ भाई ये ओरिजिनल नंबर और इसका इंटरचेंजिंग वाला नंबर, अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो 99 आएगा, सही है बात या गलत है, बताइए। ये मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, ये ओरिजिनल नंबर, इसका इंटरचेंजिंग वाला नंबर अगर हम प्लस कर दें तो 99 आएगा, सही है गलत है ना। अब इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है, तो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल कौन सा है ये, एग्जाम्पल 13 ओल्ड बुक में है। स्टेटमेंट ये सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ठीक है। ये नंबर भी सेम आएगा, ये वाला नंबर भी सेम आएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेंगे इसके। यूनिट प्लेस पर x है, 10 प्लेस पर y है, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x है, इंटरचेंजिंग वाला नंबर 10x प्लस y। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही यूनिट प्लेस पर रखो, इसको रख दो, इसको 10 की प्लेस पर रख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, केस नंबर 1, जब आप ये कॉपी करेंगे ना तो यहाँ पर सेम स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है, केस नंबर 1 में कि सम, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सम से, यानी प्लस करना है किसको, नंबर को। नंबर क्या है 10y प्लस x, इसको किस में प्लस करना है, जो रिवर्सिंग ऑर्डर वाला नंबर है वो क्या है 10x प्लस y, इन दोनों को प्लस करने पर 66 आता है, ये बोला है क्वेश्चन में। कितने होगा ये 11y प्लस 11x इक्वल टू 11 से डिवाइड हो रहा है, पूरी की पूरी क्वेश्चन डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली,
x प्लस वाई या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। अब आगे पढ़ते हैं, आगे कंडीशन क्या बोली गई है। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, फाइंड द नंबर, नंबर क्या होगा। हाउ मेनी सच नंबर आर दियर। पहले क्वेश्चन में सम का वर्ड गिवन था, दोनों डिजिट को प्लस करने पर 9 आ रहा है, दोनों डिजिट को माइनस करने पर 2 आ रहा है। ये बताइए केस नंबर 2 के अंदर यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कौन रिकॉग्नाइज करेगा बताइए। x माइनस वाई इक्वल टू 2, सही है बात या गलत है। डिफर का मतलब डिफरेंस, दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों डिजिट का सम कितना है, यहाँ पर सम वहाँ पर डिफरेंस। यहाँ पर केस क्या ये काफ़ी है, मैंने बोला है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, आपको कैसे पता कि x बड़ा है, x माइनस वाई कैसे कर दिया आपने, हो सकता है y बड़ा। तो उस केस के अंदर यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगी केस नंबर 2 के लिए, y माइनस एक्स भी तो हो सकता है ना। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मानते हुए एक्स वाई का आंसर निकालेंगे, फिर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर एक्स वाई का आंसर निकालेंगे, 2 बार इसके आंसर निकलेंगे। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों को प्लस करने पर जो आया है वो 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। आपने इसको क्या करा, 11 से डिवाइड करा, ये क्वेश्चन बनी। पहली क्वेश्चन ये बनी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर, मतलब कंडीशन क्या बोला था इन्होंने कि डिफरेंस जो है दोनों का 2 है। तो एक केस तो हमने बनाया था x माइनस वाई का और एक बनाया था y माइनस एक्स का, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन था, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नहीं है हमें पता ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, एक बार आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने है, दोनों में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने पर 2x y कैंसिल हो गया और 2x बचा 8, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4। अगर x 4 है तो y कितना होगा, 4 यहाँ ला कर रखा, माइनस करा, 2 आ गया। एक केस ये बना। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4। तो 4 यहाँ ला कर रखोगे, माइनस करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। एक दूसरे की इन्वर्स वैल्यूज आ रही हैं, देखो ध्यान से, है ना। तो एक बार आपको ओरिजिनल नंबर में ये रखना है एक्स वाई की जगह, एक बार ये रखना है, 2 आंसर आपके आएंगे, 2 नंबर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आपको बोला कि अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अलग टाइप में ये आ गए आपके सामने कि आपको k की वैल्यू, कभी p की वैल्यू, कभी q की वैल्यू, कभी z की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करनी होगी, वेरिएबल के अलावा हिडन वैल्यू। ठीक है, ये ज़रूर मेंशन होगा, फाइंड k, फाइंड p, फाइंड वगैरह वगैरह कुछ भी, हैज़ यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, इसके ही थ्रू निकल सकता है, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। क्योंकि आप एलिमिनेशन लगाओगे और ये टांग लगाएगा अपना, कैसे निकलेगा ये आंसर। तो आपने करना क्या है, इसमें बोला यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन में आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या लगता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए हम चलेंगे आगे। 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू k/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 इज़ नॉट इक्वल टू k। देखिए यूनिक सोल्यूशन में हमेशा आंसर इस तरह का आएगा, हमेशा, कि इस इक्वेशन में k की जगह 4 नहीं होगा, दुनिया भर का कोई सा भी नंबर हो सकता, 4 नहीं होगा। ये है इसका मतलब, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती इस वाले केस में, यूनिक वाले में। अब आइए मैनी सोल्यूशन में। मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं, k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, लेना चाहो तो ले लो। अगर कहीं एक होता, मान लो इसके साथ होता माइनस, इसके साथ नहीं होता तो मैं ले लेता,
है ना। अब दोनों ही जगह है, ऊपर नीचे लिखोगे तो वैसे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, k माइनस 3 अपॉन में k। देख रहे हैं आप, ठीक है। अब सॉल्व किस तरह से करना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सब के सब इक्वल है आपस में। आप इन दोनों को लेकर भी चल सकते हो, इन दोनों को भी लेकर चल सकते हो, इन दोनों को भी लेकर चल सकते हो, बट इन शॉर्ट वे कौन सा आंसर जल्दी आएगा आपको ये देखना है, ठीक है। बेटर है कि यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि खुद ही जज करना पड़ेगा आपको कि किससे आंसर जल्दी आएगा। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ ये देखिएगा, के से क्या कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके भी अपॉन में के, उसके भी अपॉन में के, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 3 इक्वल टू के माइनस 3, माइनस 3 उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और के की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 6। अगर आप इन दोनों को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता, के स्क्वायर, राइट, 36 किसका स्क्वायर है, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नो सोल्यूशन पे आ जाइए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, 3 अपॉन 2k माइनस 1, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, अपॉन में k माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है 1, यहाँ का कॉन्स्टेंट क्या है 2k प्लस 1। बस इस बात पे ध्यान दिएगा कि एक इक्वेशन इक्वल टू 0 हो और दूसरी इक्वल टू समथिंग हो। सपोज ये 1 इधर लेकर आ जाऊँ मैं, तो -1 हो, -1 होगा फिर उस केस के अंदर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिसबैलेंस है, एक में सी पार्ट इधर है, दूसरी इक्वेशन में सी पार्ट उधर है, ठीक है। तो या तो इसको वर्बली करके, आपको पता है कि उधर जाएगा प्लस में आएगा तो प्लस में रखना डायरेक्टली, है ना। नहीं तो अगर ये वर्किंग वाला क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ ढंग से करना है इसको। MCQ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप अपने ही तौर पे करना है, रफली इज़ नॉट इक्वल टू। तो हमें k का आंसर बताना है, तो k का आंसर किन दो को लेकर चलने पर आने वाला है, इन दोनों को, इन दोनों को, या इन दोनों को, इन दोनों को k का आंसर तब निकलेगा, राइट। यहाँ पर केस जो निकलेगा इसकी बात करूँ या इन दोनों की बात करूँ, नॉट इक्वल वाला आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3k माइनस 3। जल्दबाजी में बहुत से स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है, बी केयरफुल। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए आपने, 2k माइनस 1, शफलिंग करते हैं, 2k माइनस 2k या 3k माइनस 2k माइनस 1 अपनी जगह पर है, -3 उठ कर इधर आएगा इसका 3। यहाँ कितना बचा k, और यहाँ क्या बचा 2। तो k का आंसर क्या आ गया, तो हमने k की वैल्यू या p की वैल्यू कुछ भी पूछी जाएगी आपसे तो इस तरह से निकालना है। बट ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि उस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, यूनिक है, मैनी है या नो सोल्यूशन है, तभी इसका आंसर निकल पाएगा, राइट। कॉपी करिए।